श्याम की सैलरी भी 25,000 रुपए पर मंथ और सुंदर की सैलरी भी 25,000 रुपए पर मंथ। लेकिन एक समय अवधि के बाद जब देखा गया तो दोनों की फाइनेंशियल पावर बिल्कुल बदल चुकी थी। और युवाओं के साथ तो ऐसा होता ही है कि जैसे उनकी अर्निंग आना शुरू होती है ना, वो मोबाइल फोन खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, बाइक खरीद लेते हैं। तो इसका मतलब केवल पैसा कमाना ही इस बात का सोल्यूशन नहीं है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे। तो वो छोटा छोटा पैसा एक दिन बहुत बड़ी रकम बन जाएगा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, जब हम युवा अवस्था में होते हैं ना और अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो हर व्यक्ति का उद्देश्य यही होता है कि भाई जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस को सेट कर लूं या प्रोफेशन में सेट हो जाऊं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लूं। मतलब एक समय ऐसा आ जाए कि मुझे पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े, मेरा पैसा ही मेरे लिए पैसा कमाए। लेकिन क्या हर व्यक्ति अपने जीवन में इस उद्देश्य को बनाने के बाद अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाता है? नहीं ना। उसके पीछे क्या कारण है, यह बात समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे अपना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें और निश्चित समय अवधि में ऐसा क्या करें कि आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाए। तो यह बात सबको पता होती है कि अर्न मनी, आप पैसा कमाने का प्रयास करें। जितना ज्यादा पैसा आप कमाएंगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत अधिक पैसा कमाया लेकिन उसके बाद भी एक लंबी समय अवधि के बाद उनके पास कुछ नहीं बचा। मतलब वो हैंड टू माउथ हो गए। अपने रोजाना जीवनचर्या को चलाने के लिए भी, दिनचर्या को चलाने के लिए भी उन्हें दूसरों पर आश्रित होना पड़ा। तो इसका मतलब केवल पैसा कमाना ही इस बात का सोल्यूशन नहीं है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे। जरूरत है सेव मोर। आप क्या करें कि जो भी पैसा आप कमा रहे हैं ना उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने का प्रयास करें। लेकिन कई बार इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि आपने पैसा बचाया या नहीं बचाया, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा बचाने के बाद भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि पैसे का निवेश करना है, लेकिन निवेश करने की जो हैबिट है ना वो जल्दी किसी के अंदर डेवलप नहीं होती। हमेशा सोचता है कल करेंगे, परसों करेंगे, नेक्स्ट ईयर से करेंगे, जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा, 35 का हो जाऊंगा, 40 का हो जाऊंगा, और देखते ही देखते बहुत सारा समय निकल जाता है। आइए इस बात को एक स्टोरी के रूप में बताता हूं। मनीष, जो अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग का बहुत शौकीन था, मनीष ऋषिकेश घूमने गया और ऋषिकेश घूमने के बाद उसने अपना मन बनाया कि अब मुझे हरिद्वार जाना है। और हरिद्वार जाने के लिए उसने अपना बैग पैक किया, ऑटो स्टैंड पर पहुंचा और ऑटो वाले से पूछा कि भैया ये बताओ कि मुझे हरिद्वार जाना है और हरिद्वार जाने का किराया कितना है। तो ऑटो वाले ने कहा कि भाई हरिद्वार जाने का किराया 50 रुपये, आप 50 रुपये मुझे देंगे तो मैं आपको हरिद्वार ड्रॉप कर दूंगा। मनीष एक युवा था तो उसके मन में ये था कि भाई मैं खुद भी तो जा सकता हूँ। उसने अपना बैग लिया और चलना शुरू कर दिया। चलते 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 उसे लगा हरिद्वार बहुत पास में है, क्योंकि बहुत लोगों ने बताया था कि ऋषिकेश के बिल्कुल पास में हरिद्वार है। चलते 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 वो थक गया और थकने के बाद उसने देखा यार वही ऑटो वाला उसको फॉलो करता करता वहां तक पहुंच गया। उसने ऑटो वाले से फिर पूछा, अरे भैया ये बताओ, अब बताओ तो मैंने बहुत सारा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, हरिद्वार जाने के कितने पैसे लोगे? तो ऑटो वाले ने तुरंत कहा, सर हरिद्वार जाने के 100 रुपये लूंगा। मनीष ने कहा कि भाई इतना रास्ता तो मैं ट्रैवल कर चुका हूं, अब आप 100 रुपये बोल रहे हैं जबकि आप पहले मुझे 50 रुपये बोल रहे थे। तो ऑटो वाले ने कहा कि सर पहले आप जहां खड़े थे वहां से हरिद्वार पास था, लेकिन अब आप विपरीत दिशा में जाना शुरू कर दिया आपने, जिसकी वजह से हरिद्वार का डिस्टेंस और बढ़ गया। अब यहां से मैं हरिद्वार जाऊंगा तो 100 रुपये किराया लगेगा। फ्रेंड्स, यही प्रॉब्लम ना हमें से बहुत सारे लोगों की लाइफ में हमेशा रहती है। वो ये सोचते हैं कि भाई हमने अर्निंग करना शुरू किया है, हमें हमारी अर्निंग की सेविंग कैसे करनी है, इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, वो हमसे बेटर कौन जानता है। और युवाओं के साथ तो ऐसा होता ही है कि जैसे उनकी अर्निंग आना शुरू होती है ना, वो मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, बाइक खरीद लेते हैं और EMIs पर बहुत सारी चीज़ों का प्रबंध कर लेते हैं। और धीरे धीरे उनको ये पता ही नहीं चलता कि उनकी गाढ़ी कमाई कहीं ना कहीं इंटरेस्ट और EMI के रूप में ख़त्म होती जा रही है। वो ऐसी एसेट्स खरीद लेते हैं जो एसेट्स नहीं, देखने में तो एसेट होती हैं पर वो लाइबिलिटी होती है, देनदारियां होती हैं। और धीरे 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 उनकी वैल्यू भी डेप्रिशिएट होती रहती है। इसकी समझ जब तक लग पाती है ना तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आज से ही आप एक लक्ष्य बना लें, निर्णय कर लें कि मुझे अपनी लाइफ में सेविंग जरूर करनी है। अब सेविंग का निर्णय लेने के बाद ना सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि सेविंग करें कितना। आपको सेविंग करनी है मिनिमम 10 से 20% हर महीने। आपकी जो भी आय हो ना उसमें से 10 से 20% सेविंग जरूर करें। और सेविंग करने का तरीका क्या है कि लोग क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, अपने पास इकट्ठा करते जाते हैं, सोचते हैं कि जब खुद पैसा इकट्ठा कर लेंगे तब चीज़ों को खरीदेंगे। ध्यान रखिएगा, डेली पैसे की वैल्यू डिग्रेड हो रही है, घट रही है। इसीलिए ज़रूरी है आप अपने पैसे को ऐसी जगह निवेश करें जहां आपका पैसा भी आपके लिए काम करे। ओपन डीमैट अकाउंट, आपका जो बैंक अकाउंट है ना उसी के साथ में एक डीमैट अकाउंट खोल लें और SIP स्टार्ट कर दें। आपकी जो भी इनकम है, SIP मतलब सिस्टमेटिक
इन्वेस्टमेंट प्लान। आप एक मुश्त पैसा कब जमा करेंगे इसका पता नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलर हर महीने कुछ पैसा जमा करते रहें तो वो छोटा छोटा पैसा एक दिन बहुत बड़ी रकम बन जाएगा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं नो द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज जो है ना उसकी पावर बिल्कुल निराली है। कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का 8वां अजूबा है। आइए इस बात को मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूं। दो दोस्त थे, श्याम और सुंदर, और श्याम और सुंदर दोनों एक ही तरह की कंपनी में काम करते थे, एक ही प्रोफाइल पर काम करते थे, एक बराबर उनकी सैलरी थी। श्याम की सैलरी भी 25,000 रुपये पर मंथ और सुंदर की सैलरी भी 25,000 रुपये पर मंथ। श्याम ने अपनी सेविंग का, अपनी इनकम का 20% सेव करना शुरू किया, मतलब 5,000 रुपये। लेकिन श्याम जो है ना वो अपने पैसे को बचाता तो था लेकिन कहीं इन्वेस्ट नहीं करता था, वो अपनी सेविंग अपनी गुल्लक में डालना शुरू कर देता था और उसको लगता था कि भाई मेरा पैसा मुझसे बेटर कौन संभाल सकता है, और मेरे पैसे को मैं जब इकट्ठा करूंगा तो मुझे पावर भी महसूस होगी कि यस मेरे पास फाइनेंशियल पावर है। लेकिन जो सुंदर था ना वो 20% सेविंग को एसआईपी में इन्वेस्ट करता था, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी के जरिए। वो सोचता था कि मैं शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करूंगा तो एक दिन मेरी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन एक समय अवधि के बाद जब देखा गया तो दोनों की फाइनेंशियल पावर बिल्कुल बदल चुकी थी। फाइनेंशियल फ्रीडम किसने हासिल की इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मान लेता हूं कि एसआईपी पर आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है या रिटर्न आपको मिल रहा है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टिंग करते हैं ना तो 12%, 15%, 18% इन्वेस्टिंग पर रिटर्न लेना बहुत आसान है। जरूरत है सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करने की। तो श्याम ने क्या किया, 5,000 रुपये पर मंथ जमा करना शुरू किया। तो पहले साल उसके पास 60,000 हो गए, दूसरे साल 1,20,000, तीसरे साल 1,80,000 रुपये, ऐसे ही 5 साल में उसके पास हो गए। ये सारे पैसे उसके लगातार बढ़ते चले गए। फिर उसके पास 1,80,000 5 साल में, 3 लाख 10 साल में, 6 लाख 15 साल में, 9 लाख 20 साल में, 12 लाख 15 लाख 18 लाख, 30 साल में श्याम ने 18 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब आपको लगेगा कि सर हमने अपनी लाइफ को जीना है तो अगर पैसा इन्वेस्ट ही करते रहेंगे तो लाइफ का एंजॉय कब करेंगे। फ्रेंड्स मैंने कब कहा कि आप लाइफ का एंजॉय मत करें। और क्या आपकी सैलरी हमेशा 25,000 रुपये रहने वाली है? क्या आप हमेशा 5,000 रुपये सेविंग करने वाले हैं? सैलरी बढ़ेगी तो उस रेशो में 10 से 20% जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में इंस्टेंट कैपिटल आई थी जिसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सुंदर ने क्या किया, उस पैसे को अपने पास ना रखे एसआईपी में इन्वेस्ट किया। तो सुंदर की इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर 60,000 थी श्याम की, ये 63,412 रुपये हो गई। मतलब एक साल में इसको इंटरेस्ट 3,412 मिला। मैं कहता हूँ 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिला। आप चाहें तो कैलकुलेट कर लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। जब आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो इनिशियल सेविंग आप डालिए 5,000 रुपये या मंथली सेविंग डालिए 5,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, और कैलकुलेट करके देखिए कि अगले एक साल में कितना पैसा होगा। अगले 2 साल में कितना हुआ, इसका हुआ 1,20, इसका 1,34,867 रुपये, मतलब 14,867 रुपये। ऐसे लगातार करते 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 18 लाख रुपए का अमाउंट जो था, जो उसके पास सेव रहा, यहाँ सुंदर के पास 1,74,74,820 रुपये, मतलब 30 साल में 1,56,74,820 रुपये तो केवल उसको इंटरेस्ट मिला। फ्रेंड्स यही पावर है कंपाउंडिंग की। अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को समझ जाए ना तो आप अपने पैसे को बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, कंपाउंडिंग केवल मनी में, फाइनेंशियल पावर में काम नहीं आती। आपकी लर्निंग में, आपकी ग्रोथ में, आपकी नॉलेज में, अगर उसमें भी आप लगातार कंपाउंडिंग करते रहें तो आप अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरत है नई नई चीज़ों को सीखने की, समझने की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में ना चीज़ों को सीखने के लिए अपार भंडार हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी सीख सकते हैं, बुक्स के माध्यम से चीज़ों को पढ़कर समझकर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को जिसको आपको लगता है कि मुझे लाइफ में मेंटोर बनाना चाहिए, मुझे मेरा कोच बनाना चाहिए, उसकी कोचिंग के अंतर्गत भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मैंने अपने बिजनेस एक्सपीरियंस के आधार पर ना आपके लिए कोर्स डेवलप किया है और वो कोर्स है रोप, ROPE, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम फॉर एंटरप्रेन्योर। किस तरह से मैंने अपनी लाइफ में एक स्मॉल स्केल बिजनेस से लार्ज स्केल कंपनी तक का सफर तय किया, वो सारा का सारा सिलेबस, सारा का सारा कोर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगला ट्रेनिंग प्रोग्राम कब, कहां और किस राज्य में है, इसकी जानकारी के लिए बोर्ड पर दिए हुए नंबर पर आप अभी कॉल करें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रोप है तो होप है। जल्दी बोर्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें और अपनी सीट को जरूर रिजर्व करें, ताकि आप कंपाउंडिंग के माध्यम से ना केवल अपने पैसे में वृद्धि करें बल्कि नॉलेज में इजाफा करके अपनी इनकम को भी बढ़ाएं। इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टिंग बढ़ेगी, और इन्वेस्टिंग बढ़ेगी तो आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत कम समय में हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद,
जय भारत।